हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ नेट के जो फर्स्ट पेपर होते हैं उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं उसी टीचिंग एप्टीट्यूड चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे नेट एग्ज़ाम में आ सकते हैं फर्स्ट पेपर में। तो चलिए हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? तो पहला ऑप्शन है अधिगम का प्रतिमान, बी निर्देशात्मक प्रतिमान, सी दोनों ए और बी, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा सी, यानी कि ए और बी दोनों। अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान दोनों जो है कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है शिक्षण में वास्तविक रुचि, बी छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, सी विषय का ज्ञान, डी अच्छी अभिव्यक्ति। तो हमारा आंसर होगा सी, यानी कि विषय का ज्ञान। तो ये आंसर हमारा सी जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे, पहला शिक्षण सिर्फ एक कला है, बी शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, सी शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, डी उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। तो हमारा आंसर जो है डी ये सही है। शिक्षण सिर्फ कला नहीं है, शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है, इसलिए ये गलत है। बी शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये भी गलत है। सी शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, ये भी गलत है, इसीलिए हमारा आंसर डी जो है ये सही है। उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, बी निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, सी शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलकृत रखना, एंड डी कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ए, यानी शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। ये ऑप्शन ए जो है सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शिक्षण का स्तर दिया गया है और सूची 2 में मुख्य प्रस्तावक दिया गया है। तो सूची 1 को 2 से मिलाना है और चलिए हम इसको मिलाते हैं। तो स्मृति स्तर यानी हर्बर्ट, ग्रहण शक्ति स्तर मॉरिसन, और विचारशील स्तर हंट। ये जो है स्मृति स्तर के प्रतिपादक हर्बर्ट हैं, ग्रहण शक्ति स्तर के मॉरिसन है और विचारशील स्तर के हंट हैं। 1 का हो गया 1, 2 का हो गया 2 एंड 3 का हो गया 3। तो चलिए चारों ऑप्शंस में से ढूंढते हैं कि 1 का 1 2 का 2 किस में है। तो ए जो है 1 का 1 2 का 2 और 3 का 3 है। तो हमारा आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? शिक्षण के जो स्तर है उसका सही क्रम कौन सा है, इसमें से हमें चूज करना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, बी बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, सी चिंतनशील स्तर, बोध स्तर एंड स्मृति स्तर, और डी स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर और बोध स्तर। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर ए जो है ये सही है, क्योंकि शिक्षण के जो स्तर है उसमें सबसे पहला स्तर स्मृति स्तर होता है, उसके बाद बोध स्तर होता है और उसके बाद चिंतनशील स्तर है। तो ये जो क्रम है ये सही है, इसीलिए हमारा आंसर ए होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? स्वतंत्र चर कौन सा है ये ढूंढना है हमें। तो ऑप्शन ए है शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी संस्थान और डी माता पिता। तो हमारे शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षक को स्वतंत्र चर कहा गया है, इसीलिए हमारा आंसर ए जो है ये सही है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को स्वतंत्र चर कहा गया है और शिक्षार्थी को आश्रित चर कहा गया है। तो ये याद रखिए कि शिक्षक जो है स्वतंत्र चर है। तो आंसर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षण द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? ए विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक, बी संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक, सी केवल विश्लेषणात्मक,
डी केवल संश्लेषणात्मक। तो हमारा आंसर होगा ए, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में शिक्षण का सूत्र दिया हुआ है और सूची 2 में मुख्य प्रतिपादक है। किस सूत्र के कौन प्रतिपादक है, इसको हमें मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं इसको। तो संपूर्ण से अंश की, ये पहला होगा इसका, ये इसके प्रतिपादक होंगे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, दूसरा स्व अध्ययन डाल्टन, तीसरा भावना का प्रशिक्षण मोंटेसरी और फ्रोइबेल। तो 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3। तो हमारा आंसर जो है ए सही होगा। 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3। तो हमारा आंसर ए जो है ये सही है। 1 का 1 और 2 का 2 और 3 का 3। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? ए, यह एक कला है। बी, यह एक विज्ञान है। सी, यह विज्ञान एवं कला दोनों है। और डी, यह ना तो कला है और ना ही विज्ञान है। तो हमारा आंसर सी जो है सही है। याद रखिए, शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है, इसीलिए आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? पहला है शिक्षण का स्मृति स्तर, दूसरा शिक्षण का बोध स्तर, तीसरा शिक्षण का चिंतनशील स्तर और चौथा शिक्षण का पेडागोजिकल स्तर। तो हमारा आंसर ए जो है सही है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि शिक्षण का सही स्तर क्या है। पहला है स्मृति स्तर, तो ए, दूसरा है बोध स्तर, तो 2 और तीसरा है चिंतनशील स्तर, तो 3। तो 1, 2 और 3 ये सही क्रम है। तो आंसर ए जो है ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? तो ए है, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। बी, यह प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है। सी, यह समूह केंद्रित होती जा रही है। एंड डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ए जो है यह सही होगा, क्योंकि आज जो है आधुनिक युग में क्या हो रहा है कि शिक्षा जो है यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, इसलिए आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पेडागोजिकल, बी एंड्रागोजिकल, सी दूरस्थ शिक्षा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर एंड्रागोजिकल जो है ये सही है।